हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग के साथ। आज जो रीडिंग हम करने वाले हैं वो ये है कि यूनिवर्स आपके लाइफ के कौन से पन्ने अनफोल्ड करने वाला है। ऐसा क्या है जो भी यूनिवर्स की गोद पे छिपा हुआ है, जो आपके सामने आने वाला है। तो ये हम देखने की कोशिश करेंगे। वो ब्लेसिंग्स है या कोई एडवाइस है या कोई वार्निंग है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। वो तो रीडिंग के बाद ही पता चलेगा कि क्या निकल के आता है। और मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि आप लोग जो अपने इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोगों का इतना प्यार देख के मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा और क्या कर सकती हूँ। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए थे और मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये पूरी तरीके से टाइमलेस है। ये कभी भी आपके पास पहुंचेगी, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज कल परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी पहुंचेगी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये किसी भी जेंडर के लिए है, किसी भी रिलीजन के लिए है। इसका जेंडर या रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टैरो पूरी तरह से एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, और ये सभी राशियों के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं रीडिंग को। मैं कार्ड पहले निकालूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। एनर्जी कुछ तो हैवी है मेरे हाथों में ना, ऐसे ऐसे शिवरिंग सी हो रही है मुझे हाथों में। अगर पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, मुझे एनर्जी किसकी मैं पिक कर रही हूँ। एनर्जी थोड़ी मुझे हैवी लग रही है, बाकी देखती हूँ क्या आता है। तो देखिए कार्ड्स आए हुए हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ऐसा हो रहा है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब हैवी एनर्जी है। गाइस देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा निकल के आई है अगर मैं पूरे कार्ड में देखूं। देखिए गाइस, अगर मैं आपकी सिचुएशन की अभी बात करूं, जो आप लोग ये व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत में चल रहे हैं। मुझे अभी दिक्कत में लग रहे हैं आप लोग। हालांकि आप बहुत आप चीजों से बहुत निपट रहे हैं, मतलब ओवरकम बहुत कर रहे हैं। और आप मतलब आप अभी इतना ज्यादा
मैं बोलूँगी आप फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और कुछ इमोशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो इमोशनली आप थोड़े से ब्रेकडाउन हैं। हालाँकि ये जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आपकी इमोशंस वाइज़, वो मुझे थोड़ी ऐसी दिख रही है कि सिचुएशन उतनी गंभीर नहीं है, बट आपने ज़्यादा सोच लिया है। क्योंकि हल आपके ही आसपास है, सॉल्यूशन आपके ही आसपास है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आप अपनी परेशानियों में लगे हुए हो। हालांकि मुझे काफी हद तक मैं बोलूंगी प्रॉब्लम से ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे ज्यादा दिख रही है, पर्सनल प्रॉब्लम से ज्यादा। आपके पैसों का किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, कुछ चीटिंग की है, आपका हक मारा है, नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होते होते रह गया है, नहीं तो फैमिली में या रिश्ते में किसी ने आपके साथ पैसों का कुछ धोखा किया हुआ है। उफ, मैं थोड़ा और मुझे थोड़ा सा स्पेल वगैरह भी दिख रहा है गाइस। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, बट ये जब कॉम्बिनेशन में आता है या ये जब एनर्जी नेगेटिव उसकी देता है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसों को लेके आपके साथ किसी ने, ये मैजिशियन का कार्ड है राइट। तो वैसे कार्ड ये पॉजिटिव माना जाता है, बट इसके साथ ये मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहा है कि कुछ तो, जैसे मैजिशियन मतलब जादूगर, तो कुछ तो ऐसा स्पेल वर्क आपके फाइनेंसेस को लेके कराया गया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पैसों में बाधा आ जाए। हो सकता है रुकते रुकते काम आपके, मतलब बनते हुए काम रुक रहे हो, होते होते रह जा रहे हो, अचानक से उसमें बीच में प्रॉब्लम आ रही हो। और अगर मैं ये देखूं कि आपने किसी को पैसे उधार देके रखे हैं जो अभी तक आपको मिले नहीं है, और आप जस्टिस प्रिय हो, मतलब आपको न्याय पसंद है, आप सबके साथ न्याय करते हो। और साफ मन के हो आप गाइस। और आपके लाइफ में अगर आपको लगता है प्यार की कमी है, तो ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ, आपके उसमें प्यार है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके लाइफ में सोलमेट है, आपका पार्टनर है आपके साथ। माइट भी अभी आप लोग सेपरेटेड हो, या आप लोग की बातचीत ना हो रही हो, या मतलब कांटेक्ट में ना हो, बट वो है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, रिश्ता है अभी आपका। ठीक है गाइस। आपको ऐसा लग सकता है कि इमोशनली आप थोड़े से परेशान हो, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, या कोई सामने वाला आपका पार्टनर अगर इतना सोलमेट है या प्यार करने वाला है, तो प्यार क्यों नहीं आपको दे रहा है। तो देखो गाइस, आप ये कप्स जो है आप इस पे ध्यान लगा रहे हो, बट जो आपकी तरफ एक्चुअली में, जो डिवाइन की तरफ से जो आपको ब्लेसिंग्स हैं इमोशनली, वो आप देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स हैं प्यार को लेके। तो अगर मैं ये अगर जैसे मैंने बोला ना कि मैं अभी आज इस पे करूंगी कि यूनिवर्स आपकी लाइफ के आगे आने वाले समय के कौन से पन्ने अनफोल्ड करने वाला है, आगे आने वाले समय में क्या चीजें निकल के आने वाली हैं, जो दिख के आने वाली है, जो जो चीजों से अभी आप परेशान हो सकता है आपको आंसर ना मिल पा रहा हो, आप अपनी चीजों में उलझे हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, चीजें कब ठीक होंगी। फाइनेंशियल्स को लेके देखिए आप चिंता मत कीजिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी चीज़ों से मतलब निपट रहे हो, आपने स्ट्रेंथ पूरी बनाई हुई है। ये प्रॉब्लम्स, ये जो लाइन है, ये हम समझ सकते हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, और आपने इसको पूरा कंट्रोल में किया हुआ है। ठीक है, ये आप एक अच्छे मैं बोलूँगी स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, डिवाइन के बच्चे हो, और आपने पूरा अपने मुसीबतों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, आपने कंट्रोल उस पर अपना हक जमाया हुआ है एकदम। आप अपनी जगह से, मतलब परेशानियों से जूझ नहीं रहे हो आप, मतलब जूझ रहे हो बट उस पे ओवरकम करते जा रहे हो आप। तो अगर मैं डिवाइन की उसकी बात करूं तो देखिए, आपकी तरफ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है पैसों को लेके। जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियली आप मुझे दिख रहे हो। देखिए डिवाइन का ये ऑफर है आपके पास, फाइनेंसेस को लेके कोई ऑफर आ रहा है गाइस, और बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगी कि कोई भी आप नया अचानक से आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जो अचानक से होगी, आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्या हो गया। तो उस समय आपको सही समय पे सही डिसीजन लेने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो मैं बोलूंगी उसे मिस मत कीजिएगा।
और जो लोग, मैंने बोला कि जैसे अभी फैमिली को लेके जो लोग थोड़ा सा उनको परेशानी लग रही है, तो फैमिली भी अबंडेंट आपकी है, फैमिली भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास परिवार भी रहेगा और आपके पास पैसा भी आ रहा है, डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं। जिसको लगा कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मुझे मेरा रिश्ते में मूवमेंट आगे नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, तो कम्युनिकेशन भी आ रहा है। जो भी आप लोगों के बीच में शायद कम्युनिकेशन गैप हुआ है रिलेशन में, आप लोग खुल के एक दूसरे से बात नहीं करते हो, जो चीज़ों पे बात करनी चाहिए आप लोग उन चीज़ों पे बात नहीं करते हो, या तो बिल्कुल नहीं करते हो, या जब करते हो तो बहुत नॉर्मल कैजुअल से करते हो। तो आपको उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर मेन मेन पॉइंट से बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। भले वो कैजुअल हो, थोड़ा सा कैजुअल हो सकता है, बट कम्युनिकेशन आ रहा है जिन जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है। और एक्शन भी आ रहा है, और ये एक्शन आपके वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, पर्सनल में भी हो सकता है, और बहुत फास्ट आ रहा है। ये नाइट ऑफ वैंड्स का ये है आपका, ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं, कि मैंने जैसे बोला कि बिजनेस को लेके कुछ आपका पैसों को लेके टेंशन है, बिजनेस को लेके कुछ आप सोच नहीं पा रहे हो, तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो अच्छी रहेगी बिजनेस में। अगर आपने कहीं किसी को पैसा दिया है या पैसा लगाया है, या किसी के साथ पार्टनरशिप में आप कर रहे हो या करोगे, तो थोड़ा सा मैच्योरली डील करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा इमेच्योर हो बिजनेस के मामले में, तो आपको उसके साथ थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। बट चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, मतलब पॉजिटिव टर्न हो जाएंगी। थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा, मैच्योरली डील करिएगा, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा स्पेल का लग रहा है, दिख रहा है मुझे, तो स्पेल के लिए मैं ये बोलूँगी, मुझे वैसा डार्क, मुझे फिलहाल अभी इसको देखते हुए मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक मैजिक नहीं लग रहा है। बट हाँ, माइट भी कभी-कभी ना, किसी की क्या होती है, कोई स्पेल नहीं भी करता है तो किसी की नज़र लग जाती है। आप लोग हो सकता है सोशल मीडिया पर या लोगों से आपस में बहुत दिखा देते होगे कि आपने क्या नया खरीदा, या आपने कितनी इनकम की, या कुछ भी शेयर कर लेते होगे आपस में। किसकी निगाह कैसी है, किसकी नीयत, मन में किसका कैसा है, नज़र भी लग जाती है कभी-कभी। तो किसी-किसी की नज़र इतनी स्ट्रांग होती है ना, कि वो सामने वाले पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, कि वो स्पेल जैसा ही काम करता है, कि आपके काम होते-होते मतलब रुक जाते हैं, नज़र लग जाती है। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि अपनी चीज़ें ज़्यादा शो ऑफ मत कीजिए, कहीं भी सोशल मीडिया पे या दोस्तों के साथ। और जैसे कोई भी चीज़ आप नई शुरू कर रहे हैं, तो पहले से ढिंढोरा मत पीट दीजिए। जब आप कर लीजिए, कुछ महीने हो जाए, उसके बाद सामने वाले को इन्फॉर्म कीजिए, तुरंत मत बोल दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप 4 कदम आगे चले हो, तो अब आप 1 कदम के बारे में इन्फॉर्म करो, पूरा का पूरा सब सामने खुली चिट्ठी मत पूरा दिखा दो, नज़र लग जाती है। और आप लोग गाइस बहुत टैलेंटेड हो, मुझे दिख रहे हो, बहुत टैलेंट है आपके अंदर, बहुत, आपका माइंड बहुत अच्छा है, आप में स्टेबिलिटी जितनी है अभी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर हो, थोड़ा आपको गुस्सा जल्दी आता है, हालांकि आप मन के साफ हो, बट आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा गाइस। ऐसा गाइडेंस मुझे यूनिवर्स की तरफ से ऐसा मिल रहा है, और ऐसा दिख भी रहा है सामने, कि आप कोई कोई चीजें बहुत जोश में कर लेते हो, अचानक से बिना सोचे समझे कर देते हो, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, और चीजें बिगड़ जाती हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे कर देते हो तो फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है, और अगर पर्सनल लेवल पे ऐसा कर देते हो, या आपका ऐसा नेचर है, तो आपको पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपसे ऐसा बोलूंगी कि प्लीज आप शॉर्ट टेम्पर मत रहो, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप हट जाइए वहां से, पानी पी लीजिए, मेडिटेशन ज्यादा कीजिए, थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपको शायद आप मैक्सिमम टाइम दोस्तों के साथ बिताते हो, या पास्ट में आपने बिताया होगा। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो, है ना, जो पहचानो, देखो कौन आपका अच्छा, कौन आपका अपना है, थोड़ा उनके साथ टाइम दो। अकेले में अपने साथ थोड़ा रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके लिए क्या निकल के आता है।
वाह, क्या बात है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं मुझे एकदम अच्छा लग जाता है जब इतने अच्छे कार्ड्स आते हैं ना, मैं खुश हो जाती हूँ एकदम आप लोगों के लिए। देखिए गाइस, अगर मैं आने वाले समय में बात करूँ, नियर फ्यूचर, अगर सबसे मैं लेटेस्ट की बात करूँ तो नवंबर और दिसंबर की मैं बात करूँगी, तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, बहुत अच्छा। ये भी बोल सकते हैं कि लाइफ टर्निंग पॉइंट भी आपकी लाइफ में आ सकता है, जो सडन आएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। जैसे अभी मैंने बोला कि सडन चीज़ें आ रही है, एक्शन सडन आ रहा है, वैसे ही नवंबर दिसंबर में मुझे बहुत क्विक वो दिख रहा है। देखिए, आप कहीं ट्रेवल करके जा सकते हो। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो द चैरियट आया है, तो मैं सारे कार्ड्स बता दूं आपको। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, द सन, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, द फूल। तो देखिए गाइस, अभी अगर मैं इस वक्त बोलूं आपसे कि आने वाले समय में, अगर मैं इस साल में नवंबर दिसंबर की बात करूं, मिनिमम है ना, ये साल खत्म होने वाला है, तो इसमें द सन की एनर्जी निकल के आई सबसे पहले, ठीक है। ये सबसे मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है टैरो का। तो जब सन की एनर्जी आ गई तो सब चीजों पे, जितना भी अंधेरा था सब में उजाला आ गया, है ना। दुनिया कितना भी अंधेरा हो, जहां सूरज की एक किरण निकलती है, एक एक कोना उजाले में हो जाता है। तो अब तक जितनी भी परेशानियां थी, तो जब सन आ गया तो सारी परेशानियां आपकी वैसे ही दूर होने वाली है। हो सकता है ये 11/11 पोर्टल जो आ रहा है, इसमें ही आपके साथ बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हो जाए, ठीक है गाइस। और आपकी तरफ वापस से देखिए, नाइट ऑफ कप्स। जो लोग लव लाइफ का इंतजार कर रहे थे, मैंने बोला कि कुछ एक्शन का, कुछ मूवमेंट का, कुछ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वापस से एक और एक्शन का कार्ड आ गया गाइस। अभी देखिए, नाइट ऑफ वैंड्स भी था और वापस से नाइट ऑफ कप्स आ गया है। तो एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकता है, भले वो कैजुअल, में फिर कह रही हूँ, भले वो कैजुअल हो, बट वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा है कम्युनिकेशन। हो सकता है आप मिलो भी। और बिजनेस को भी लेके मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब बड़ी छोटी कैसी है, बट आ रही है, ठीक है। और आपको उसको ग्रैब करना है, मैं ये बोलूंगी। नाइन ऑफ कप्स तो ओवरऑल की, जो अगर हम एनर्जी की बात करें, तो नाइन ऑफ कप्स तो फुलफिलमेंट, ऑलमोस्ट फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपका इमोशनली फुलफिल आप होने वाले हो, क्योंकि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होने वाले हैं और आपकी लव लाइफ भी अच्छी होने वाली है। तो आप एक इस हैप्पी और एकदम सेटिस्फाइड मोड में आने वाले हो। जितने भी आपने अभी तक प्रॉब्लम्स झेली है, अब तक आपका जितना भी मैं बोलूंगी, जितनी भी समस्याओं से आप घिरे हो, आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। काफी लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो अभी शायद चेंजेस महसूस कर भी रहे होंगे। अगर आप लोग यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है काफी डीपली नेचर के साथ, तो आप लोग को साइन मिल रहे होंगे गाइस। आप लोगों को एंजल्स शायद 222 की एनर्जी दिखा सकते हैं, आपको 111 की एनर्जी आपके पास आ सकती है, 1111 की एनर्जी आपको मिल सकती है। और आपको बटरफ्लाइज वगैरह ज्यादा दिख सकती है। आपके पास बर्ड्स की अचानक से चिड़ियों की आवाज, चहचहाने की आवाज, जो भी यूनिवर्स के साइन जो होते हैं, ईगल्स वगैरह, आप पेयर में बर्ड्स देख सकते हो। आपके पास जोड़े में हमेशा बर्ड्स दिख रहे होंगे अगर आपको बहुत ज्यादा, है ना। तो ये सब यूनिवर्स के साइन है। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है गाइस, मुझे ऐसा इंट्यूशन मिला है। बट उसमें से बहुत से लोग उस पर ध्यान दे नहीं रहे, आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। तो जिनके देखिए, जिनके चक्रास ऑलरेडी एक्टिवेट है, जिनके थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा जिनके एक्टिवेट है, उनको हो सकता है उनको आगे की चीजें दिख भी रही होंगी। आप लोग सोचते होंगे ये आपकी इमेजिनेशन है या सपने हैं। उससे ज्यादा मैं ये बोलूंगी, अगर आपकी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा अगर एक्टिवेटेड है, तो आपको आगे का इंट्यूशन मिल रहा होगा कि आपकी लाइफ में अब सब अच्छा होने वाला है। कब होगा, कैसे होगा, वो आपको नहीं पता, बट अच्छा होने वाला है। तो गाइस, मैं बता दूं, ये आपका अच्छा एक्चुअली में होने वाला है, ठीक है। कोई चिंता वाली करने वाली बात नहीं है। आप आने वाले समय में थोड़े से मुझे टेंशन में दिख रहे हो, बट मैं फिर बोलूंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इससे बेटर, टेंशन लेने से बेटर है आप थोड़ा ब्रेक ले लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको परेशानियां ज्यादा, मतलब टेंशन नहीं जा रही, तो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, एक बच्चे वाली उसमें आ जाओ। द फूल, इसमें बच्चा मतलब
एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में नई बिगनिंग आ रही है। जीरो, जीरो का कार्ड नई बिगनिंग बताता है, जीरो से हर चीज की शुरुआत होती है। तो ये न्यू बिगनिंग का जो कार्ड है वो आपके फाइनेंसेस में भी न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी लव लाइफ में भी न्यू बिगनिंग आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ में भी न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके हर एस्पेक्ट में। आप जिस चीजों से इस समय परेशान हो, आपकी हर चीज में न्यू बिगनिंग आ रही है। मैं गाइस, मैं इसको दावे के साथ एकदम बोल सकती हूँ। और आप चैरियट की एनर्जी में आने वाले हो। आप अपनी लाइफ का रथ खुद हाँकोगे गाइस, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। आप में से शायद बहुत लोग भोलेनाथ के भक्त हो, या जो लोग नहीं है, जो साफ मन के हैं। शिव शक्ति जो है, जो साफ मन के लोग हैं, उनके साथ ही हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपका मन साफ नहीं है, या किसी भी इंसान का जिसका मन साफ नहीं है, वो कितना भी पूजा कर ले या नमाज पढ़ ले, उसको फल उतना नहीं मिलता जितना एक साफ मन के बंदे को मिलता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ऊपर वाले के बच्चे होते हैं, वो ऑलरेडी डिवाइन सोल्स होते हैं। तो आपको, आपके अंदर से कंफ्यूजन पूरा हटेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपका फोकस केवल आपके लक्ष्य पे रहेगा। आप अपनी लाइफ की कमान खुद संभालने वाले हो सकता है अभी तक आप दूसरों के दिमाग से चले हो सकता है लोग आपको कभी कभी मैनिपुलेट भी करते हो, कुछ का कुछ बोलते हो, या आपको गलत एडवाइस देते हो, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई होगी लाइफ में। तो अभी आप क्या करने वाले हो, आप अभी अपने रथ की कमान खुद अपने हाथों में लोगे, अपने डिसीजन खुद लोगे, और आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि सन की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, सूर्य देव की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ गाइस। यहाँ पर आपको सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स मिल रही है, यहाँ पर आपको भोलेनाथ की, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ आपके पास पूरी है। और ये पूरे कार्ड्स की एनर्जी देखिए तो येलो येलो येलो, सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ बहुत है गाइस। और आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है। जिसका गुरु स्ट्रांग होता है उसके साथ सक्सेस हर चीज में आती है, उसका माइंड एकदम अच्छा चलना शुरू हो जाता है, कोई गलत डिसीजन नहीं लेता, जहां पर भी जाता है उसको नेम फेम अट्रैक्ट करता है, वो कम्युनिकेशन वगैरह सब अच्छा होता है उसका। आपको बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है गाइस, और आपको बच्चे वाली एनर्जी में वापस से चले आना है, ठीक है। आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है इसमें। चलिए मैं थोड़ा सा ये देख लेती हूँ, और ये चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं। 11/11 पोर्टल के बाद आपको ये चेंजेस मिलेंगे, ये जो 11 नवंबर आ रहा है उसके बाद आपको चेंजेस मिलेंगे गाइस। तो जिस किसी के भी लाइफ में चेंजेस अच्छे पॉजिटिव हो तो प्लीज आप वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं ऐसा बोलूंगी कि आप लोग जब भी इस वीडियो तक पहुंचिएगा तो डिवाइन को थैंक यू करना मत भूलिएगा गाइस, या तो आप कमेंट्स के थ्रू, या तो आप मन में जो भी आपको दिल से निकलता है आप वैसा, बट अपना थैंक यू डिवाइन के लिए एक्सप्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स पूरे रीडिंग में मुझे आपके साथ दिख रही हैं। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये देखिए, एक मनी को लेके ये ब्लेसिंग्स, ठीक है, एक देखिए ये ब्लेसिंग्स, तीसरी अगर हम इसमें पास में देखें तो ये देखिए शिवलिंग बना हुआ है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स। तो आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है गाइस। और ये देखिए इसमें भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी। तो इतने मतलब इतने कम कार्ड्स में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आना कोई छोटी बात नहीं है। आपके साथ आप बच्चे हैं भगवान के, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है गाइस। चलिए आपके लिए एंजल का गाइडेंस देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। बड़े कार्ड्स मेरे हाथ में आ नहीं पाते। देखिए पहला जो एंजल गाइडेंस है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो
जैसे अभी मैंने बोला कि अभी आप लोग पहले बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है आपको, या आप सोच सकते हो कि जंबल चीज़ों में कर सकते हो, थोड़ा बहुत सोच समझ के भी चलने की ज़रूरत है। तो एंजल की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस निकल के आ रहा है। ब्रिलियंट, एक्सपीरियंस्ड, ह्यूमरस, जजमेंटल, रिलीजिंग situations or people that no longer serve you. Seeing the humor in difficult situation, focusing on career, divorce or unmarried individuals. जैसे मैंने कहा ना कि अभी आप फोकस करने वाले हो, आप अपना ब्लैक एंड ये जो व्हाइट इसमें नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा है, तो इस पे आप कंफ्यूज ना हो कि आप फोकस करने वाले हो। तो वैसे ही देखिए इसमें भी निकल के आया है कि आप अपने काम पे फोकस करने वाले हो। पास्ट में जैसे कहा कि आप लोग दूसरों के हिसाब से हो सकता चले हो, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया हो, किसी ने आपको कुछ भी गलत सलत कुछ भी सलाह दी हो, आप उनके सब हिसाब से चले और आपने नुकसान खाया। तो अभी क्या है अभी आप अपनी चीजें अपने हाथ में लेने वाले हो, है ना, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में लेने वाले हो, बहुत स्ट्रांग बन के निकलने वाले हो। आप में एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है गाइस, क्योंकि न्यू बिगिनिंग हो रही है और ये हर चीज में न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपका बात करने का आपका बात करने का ढंग बदल सकता है, आपका ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल बदल सकती है, हेयर वगैरह का स्टाइल बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, आपको चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि अब आप पहले से बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव और बहुत फिल्टर्ड हो गए हो। अभी आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, जितना आपने पहले सह लिया ना कि सामने वाला कह रहा है चलो कोई बात नहीं, अब आपने सीधा साफ बात उसके मुंह पे बोल दोगे। अब आप फालतू का किसी से बर्दाश्त नहीं करोगे और अथॉरिटेटिव होने वाले हो, अपने काम पे बहुत फोकस करने वाले हो, बैलेंस में चीजें लाने वाले हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जाएं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, a loss of peace of mind or personal freedom. Take cautious to be aware of others' action. A material loss. Make sure you are being honest with yourself. Embarrassing secrets. देखिए इसमें भी सेम आया है, लास्ट में अगर हम बोल रहे थे embarrassing secrets, तो जैसे अभी आपको बताया कि शायद आपको थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे आपको कुछ हार्ट ब्रोकन हुआ है, किसी ने आपके साथ चीट किया है रिश्तों में, आप उसकी वजह से काफी हार्ट ब्रोकन हुए हो गाइस। और आप हो सकता है कोई नए पर्सन का वेट कर रहे हो, या जो पास्ट का पर्सन है उसके लिए वेट कर रहे हो। तो आपको अभी बताया जा रहा है आपके लाइफ में ट्रू लव तो आ ही रहा है, बाकी आपको बताया जा रहा है कि अब आपको अपने सीक्रेट्स किसी को बताने नहीं है। वापस से आपको जैसे अभी एडवाइस किया था कि आपको पब्लिकली अपनी चीजें बतानी नहीं है, नजर लग सकती है, तो आपको ना अपने सीक्रेट्स किसी को बताने नहीं है गाइस। और अभी आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रहा है, एक मेंटल फ्रीडम और फिजिकल फ्रीडम आ रहा है। जितना आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जितना ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक लग रहा है कि एक पहिया घूमता जा रहा है, चीजें बदल नहीं रही है, तो फ्रीडम आ रहा है। और दूसरों के एक्शन से आप थोड़ा सा बचिएगा, दूसरे आपके साथ चालाकी कर सकते हैं, कि जो लोग आपके साथ कहा था ना मैंने कि थोड़ा सा मुझे छल कपट ऐसा कुछ दिख रहा है, इल्यूजन, ये लोग आपके सामने हो कुछ और होंगे, दिखा कुछ और रहेंगे। आपके मैजिशियन होता है ना, जैसे किसी के भी सामने इल्यूजन क्रिएट करता है, सच्चाई कुछ और होती है, दिखाता कुछ और है, और हमारी आंखें उस पर भरोसा कर लेती हैं, तबकि वो सब गलत दिखावा झूठा होता है, हमें भी पता है ना। तो वही चीज आ रही है कि आपके साथ में जो भी ऐसा कोई छल कपट कर रहा है या कोई भी नजर लगा रहा है, तो आपको अपनी चीजें उसके सामने बतानी नहीं है, और उसके एक्शन कैसे हैं उससे आपको प्रिकॉशन लेना है, उससे बच के रहना है। ठीक है, अपनी चीजें ना सीक्रेट बताना है, और दूसरे के सामने सब चीजें अपना अलर्ट रही है। और वो शायद अब आप हो भी गए होगे, क्योंकि आपने जब धोखा खाया है, जैसे मैंने मनी को लेके बोला कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, रिलेशन में भी आपके साथ चीटिंग हुई है, जो इंसान के साथ दो दो बार चीटिंग, दो दो चीजों में चीटिंग हुई है, वो इंसान बहुत संभल संभल के ही चलेगा, है ना। तो आपको संभल के चलना है, ऐसा दूसरा आपके लिए आया है। मटेरियल लॉस फिर दिख रहा है इसमें, कि मतलब पैसों को लेके, मटेरियल किसी भी चीज को लेके आपके साथ कुछ तो फ्रॉड वगैरह मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो ये है, फिर देखिए फिर से ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स फिर से हैं। फॉलिंग इन लव और द resurgence of a romantic relationship, forgiveness and the ending of challenges, exchanging gifts, don't give up on people you love.
तो अगर आप ऐसे देखिए तो 2 ऑफ कप्स का ये भी आया है, और 2 ऑफ कप्स का इसमें से भी इस डेक में से भी 2 ऑफ कप का निकल के आया था, और इसमें से भी 2 ऑफ कप का निकल के आया है। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल, मैं फिर कह रही हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में प्यार भी आ रहा है, आपके लाइफ में अच्छा करियर, पैसों का वो भी आ रहा है, पैसों की अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है गाइस। आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये तो बता ही दिया, मतलब आपके, हाँ, इसमें गाइडेंस ये है कि अगर पास्ट में आपके पार्टनर के साथ कोई गलती हुई है, कोई लव लाइफ में या किसी भी XYZ कोई भी रीजन से जिसमें आप सेपरेटेड हो, या आपका रिश्ता खराब हुआ है, या आप में बातचीत नहीं हो रही है, या कुछ भी नौबत ऐसी आए कि रिश्ता टूटने वाला है, तो आप अपने पार्टनर को माफ कर दीजिए। अगर आप उनको सोलमेट समझते हैं, आपको उनसे प्यार है, तो आप उनको माफ कर दीजिए, उनसे कम्युनिकेट क्लियरली करिए, और चीजें सब अच्छी हो जाएंगी गाइस। ठीक है, और जो भी चैलेंजेस थे पास्ट के वो सब एंड होने वाले हैं। प्यार आपस में आ रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, 2 बार ये आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे 2 की एनर्जी बहुत दिख रही है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 222 दिख रहा हो, बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। एंजल नंबर आपको 111 दिख रहा होगा, 1010 दिख रहा होगा, और 555 दिख सकता है आपको, 555 दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा एंजल नंबर पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एंजल्स आपको जरूर कनेक्ट कर रहे होंगे, आपको जरूर बताने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आप में से बहुत लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। स्मेल वगैरह आपको अच्छी से स्मेल आ सकती है, आप सपने भी कुछ अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। हो सकता है आप ये पूरा जो यूनिवर्स का प्रोसेस है उसमें से आप गो थ्रू हो चुके हो, यूनिवर्स का जो एग्जाम का प्रोसेस है वो आप पार कर चुके हो, वो आप पास कर चुके हो, और अब आप ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है। ठीक है, एज अ रिवॉर्ड आपको ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है। तो यूनिवर्स हमारा हर तरीके से एग्जाम लेता है, हमारे जो रियल लाइफ में चैलेंजेस हमारे क्रिएट करता है, और सोते समय जब हमें सपने आते हैं यूनिवर्स उसमें भी हमारा एग्जाम लेता है, क्योंकि सोते समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि रियल लाइफ में आप ऐसे हो कि कोई बंदा सामने आपके रो रहा है, और आपने उसको चुप करा दिया या उसको पानी पिला दिया। ठीक है, बट अगर सपने में आप देखते हो कि वो बंदा, कोई बंदा रो रहा है, और आप अपना वापस से बगल से निकल जाते हो, तो ये सपना ऐसा बताता है कि यूनिवर्स के एग्जाम में इस चीज में आप फेल हुए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है उसने उस बंदे की हेल्प नहीं की। आपने रियल लाइफ में तो हेल्प कर दी, बट सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी सोल जो ट्रेवल कर रही होती है सपने में, उसने हेल्प नहीं की सामने वाले बंदे की। तो अभी आपका एग्जाम थोड़ा सा और डिले हो जाएगा, अभी आपको और यूनिवर्स फिर एग्जाम लेगा। और इसके अपोजिट, अगर आपने रियल लाइफ में माना किसी की हेल्प नहीं की, कोई सामने अगर कोई बूढ़ी औरत है, आपने उसकी हेल्प नहीं की, बट सपने में अगर आपने कोई बूढ़ी औरत देखी और आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि भले आप रियल लाइफ में जबरदस्ती हेल्प करने के लिए नहीं गए, मतलब नहीं मन किया आपका, बट अगर सपने में आप हेल्प करने चले गए, मतलब आपकी सोल अब पवित्र हो रही है, और ज्यादा आपकी सोल वहां पे पहुंच गई है हेल्प करने के लिए। मतलब आप अंदर से अब सोल अवेकनिंग आपकी चल रही है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी एक ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो आप यूनिवर्स के एग्जाम में पास हो गए, एक स्टेप और आगे बढ़ गए। तो मुझे काफी हद तक ये दिख रही चीजें आपकी काफी हद तक एक किनारे पे आ गई हैं। आप में से बहुत लोग ये सब भूकंप जो आपकी लाइफ में आए हैं, बड़े बड़े भूकंप, मैं बोलूंगी, मुझे कोई छोटा नहीं दिख रहा है, लाइफ चेंजिंग टाइप का भूकंप ऐसे आए हैं आपकी लाइफ में। तो अब वो सब शांत हो गए हैं, अब एक नई बिगिनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। एक तूफानी रात के बाद अब आपकी लाइफ में सन निकलने वाला है गाइस। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ दीजिए। ये वीडियो के बाद अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो गाइडेंस निकल के आया है एंजल का, न्यूज 3 ऑफ कप्स, वाह क्या बात है। न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट्स लाइक एंगेजमेंट्स, वेडिंग, क्या बात है, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, अ टाइम ऑफ ग्रेटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज और चूजन फैमिली।
देखिए मैं क्या बोलूं, मैं देखिए ना आपके सामने है सब। मैं सिर्फ मीडिएटर हूँ, मैं सिर्फ डिवाइन का मैसेज आपके पास लेके आई हूँ। ये रीडिंग मेरी नहीं है, ये डिवाइन की है, और डिवाइन ही आप तक ये चीजें पहुंचा रहा है। तो आप सेलिब्रेशन की तैयारी कर लीजिए। हैप्पी दिवाली मैं एडवांस में बोल दे रही हूँ। और अच्छी होने वाली है आपकी ये ईयर एंडिंग, ये साल का अंत आपका बहुत अच्छा जाएगा। 2023 2023 आप सेलिब्रेट कर रहे हो फैमिली के साथ, अच्छा समय बिता रहे हो। शादी जिनकी नहीं हुई थी वो शादी का भी आ रहा है, एंगेजमेंट्स आ रही हैं, ग्रेजुएशन अगर किसी की एजुकेशन रुकी हुई थी, कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह वो आ रहा है। मैं क्या बोलूं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है। गाइस, डिवाइन को प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज डिवाइन को ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, और दिल से कीजिएगा, जो जैसे भी दिल से निकलता है, कमेंट्स के थ्रू आप दिल में अपने करते हो, मंदिर या मस्जिद के सामने जाके उनके सामने हाथ जोड़ते हो, बट दिल से उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा। वो उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान करके रखा है, बहुत कुछ प्लान करके रखा है। आपकी सारी परेशानियां एक साथ खत्म होने को है, मैं बस देख पा रही हूँ। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। बस आप लोग ये रीडिंग देखने के बाद मैं आपसे बोलूंगी, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो मैं बस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं एक कार्ड और लूंगी, मुझे एक कार्ड और लेने का मन कर रहा है, नहीं, दो कार्ड और लेने का मन कर रहा है मुझे। अंदर से ऐसा हो रहा है कि दो कार्ड्स और लेने चाहिए, फिर मैं ये रीडिंग को खत्म करूंगी। क्या बात है। पहला कार्ड आया है एट ऑफ कप्स, द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make a big life changes, a change in priorities, living home। अभी जैसे कहा ना मैंने कि आप लोग की लाइफ में चेंजेस, बहुत बड़े सिचुएशन चेंज होने वाली है। आप अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी सेट करने वाले हो। अभी आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, जो आपकी लाइफ में जरूरी है वही लोग रहेंगे, फालतू के लोग सब निकल जाएंगे। और ये यूनिवर्स का प्रोसेस है कि जब वो आप डिवाइनली आप गाइडेड बच्चे होते हो, और जब यूनिवर्स का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में रहता है और ये प्रोसेस शुरू होता है आपके एग्जाम का, तो यूनिवर्स सबसे पहले जो आपकी लाइफ में फालतू के लोग होते हैं ना उन्हें हटा देता है, जो आपको सर्व नहीं करते, जो नेगेटिव होते हैं, जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की को देख नहीं पाते हैं, आपके आगे बढ़ने से आपको रोकते हैं, उन्हें यूनिवर्स साइड ही कर देता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में धीमे 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 लोग कम हो गए हैं, जो भी थे, जो जो अभी लाइफ में थोड़े बचे हैं, वो सिर्फ रियल लोग हैं और अपने लोग हैं, तो समझ लीजिए आप एकदम ये चिंता करने वाली बात नहीं है। ये यूनिवर्स का प्रोसेस है और उन्होंने अननेसेसरी लोगों को आपकी लाइफ से हटा दिया है ताकि आप ग्रोथ तेजी से कर सको, ताकि उन्हीं फालतू के लोगों में फंसे मत रहो, ठीक है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो, कहीं मूवमेंट करके कहीं दूसरी सिटी में जा सकते हो या दूसरे स्टेट में जा सकते हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री भी चाहो, ट्रेवल से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हो, है ना। तो ये दिख रहा है, और आप अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे, जो भी आपकी लाइफ में जो प्रायोरिटी है वो सेट करोगे। और ये देखिए वापस से चैरियट का कार्ड निकल के आया है गाइस, मैं क्या बोलूं। और 69 नंबर आप देख पा रहे हो, 69 नंबर शिव शक्ति का नंबर होता है, और देखिए वापस से शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके पास आई हुई है। भोलेनाथ की कृपा बहुत है आप पे गाइस, ठीक है। आप उनकी भले पूजा करो या ना करो, आप उनके भक्त हो ना हो, बट आप लोग साफ दिल के हो, इसलिए उनकी ब्लेसिंग्स हैं ऑलरेडी आपके साथ। अगर आप बॉटम इसमें देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में भी द चैरियट का कार्ड निकल के आया था, और इसमें भी द चैरियट का कार्ड निकल के आया, दो मेजर अरकाना दोनों इसमें से आए हैं, ठीक है।
मेजर अरकाना तो बहुत आया है, बट मैं इस कार्ड की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ कि वापस से चैरिट निकल के आया है और अब आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ोगे, आप अपनी चीजों का कमांड खुद संभालोगे, फोकस रहोगे, कोई भी दिमाग में आपके द्वंद नहीं रहेगा, आपकी सोच बहुत ही क्लियर कट हो जाएगी, बहुत ही कट शॉर्ट हो जाएगी। Reward that comes from hard work, successfully balancing many priorities at once, determination and willpower, public recognition। क्या बात है, आप पब्लिकली थोड़ा सा फेमस होने वाले हो सकता है आप एक्टर हो मतलब सेलिब्रिटी हो, डांसर हो, मॉडल हो, कोई भी ऐसी फील्ड हो जिसमें रिकॉग्निशन मिलती है, जिसमें फेम मिलता है, आपका चैनल हो, आप वहां से फेम मिल जाए आपको, तो फेम आपके उसमें दिख रहा है, आपकी किस्मत में है और आप चीजों को बैलेंस कर रहे हो। जैसे कहा ना मैंने, हार्डवर्क आपको आपने अपने जो एग्जाम है वो पास कर लिए हैं, यूनिवर्स के जो भी एग्जाम्स थे, लाइफ के जो भी चैलेंजेस थे आपने पास कर लिए हैं, अब आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं आपके हार्डवर्क के, आपके जो गुड कर्मा आपकी लाइफ में थे उसके आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, जो बैड कर्मा थे वो आपने रिलीज कर दिए। आपको जो लाइफ में चैलेंजेस आए, कभी कभी हमारे पास्ट के बैड कर्माज होते हैं, पास्ट लाइफ के बैड कर्माज होते हैं जो हमें रिलीज करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बिना हमें सक्सेस मिलती नहीं है। तो पहले हमें भगवान जो ऊपर वाला है, हमें पहले हमारे जो लाइफ के सारे भी जो पैच जो होते पैचेस, जो डार्क पैचेस होते हैं, उसे रिमूव कर देता है, हमें एक अच्छा नया इंसान बनाता है, उसके बाद वो हमें वो रिवॉर्ड सौंपता है। तो आप अभी रिवॉर्ड लेने के कगार पे हो, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत खुशी खुशी रीडिंग को खत्म कर रही हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू इस चैनल को प्यार देने के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, नमस्ते, फिर आऊंगी।